नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार धर्मशाला से दिन भर की अपडेट लेके आपके समक्ष लाइव हुआ हूँ। आज की अपडेट्स की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार गंभीर है और जल्द ही इसको लेके कानून बनाया जाए। ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर ऑटो रिक्शा और कमर्शियल व्हीकल की नो एंट्री होगी। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जिला कांगड़ा पुलिस और जिला नूरपुर पुलिस को पैरामिलिट्री फोर्स की सेक्शन मिली है और उन्हें तैनात भी कर दिया गया है। जिला कांगड़ा के विभिन्न उप रोजगार कार्यालयों में विभिन्न 90 पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की कोसरी पंचायत में मटमैला पानी आने के कारण लोगों में जल जनित रोग बढ़ गए हैं। शादी ठग लोगों को आए दिन अलग अलग झांसे देकर अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें तो जिला कांगड़ा के एक व्यक्ति को शादी ठगों ने 10,61,000 रुपए की चपत लगाई है। वहीं जिला कांगड़ा पुलिस ने चर्च की बड़ी खेप जो है बरामद की है। इस मामले में जिला मंडी के पत्थर निवासी 2 लोगों सहित ज्वाली के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है। इन सभी विषयों पर आपसे जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भ्रष्टाचार पर कानून। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी सतर्कता और सावधानी से कार्य कर रही है और इसे पूरी तरह से रोकने के लिए और सख्त कानून बनाए जाए। फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने फतेहपुर को विभिन्न सौगातें दी, वहीं कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में सिविल कोर्ट खोलने, फतेहपुर में शहीद स्मारक बनाने, फतेहपुर और राजा तालाब में सीवरेज सिस्टम का निर्माण करने, रे कॉलेज का नामकरण स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के नाम पर करने सहित कई घोषणाएं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कही। साथ ही इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने जीवन में कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा आम लोगों की आवाज को उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व भाजपा सरकार की ओर से काम किया गया था, यदि पूर्व भाजपा सरकार की ओर से लगातार जो लोन लिए गए, ऋण लिए गए, उसी के चलते वर्तमान सरकार पर जो है लोन का बोझ जो है बढ़ा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर विधानसभा क्षेत्र के विकास को प्रदेश सरकार की ओर से प्राथमिकता दी जा रही है, उसी कड़ी में हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके विकास कार्यों को गति प्रदान करने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 232 करोड़ रुपए की 14 विकास योजनाओं की सौगात। अगली खबर में बात करेंगे ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर ऑटो रिक्शा और कमर्शियल व्हीकल की नो एंट्री होगी। जिला मैजिस्ट्रेट कांगड़ा हेमराज बैरवा ने ज्वालामुखी के स्थानीय लोगों के आग्रह पर एवं उपमंडल मैजिस्ट्रेट के प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर ऑटो रिक्शा और कमर्शियल व्हीकल के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर पीपल से आगे कई बिंदुओं पर सड़क की चौड़ाई एक समान नहीं है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। खड़ी ढलान जो है दुर्घटना का कारण बन सकती है और खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां जिला प्रशासन निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं जिला कांगड़ा पुलिस भी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो आवश्यक कार्य रहते हैं उन्हें पूर्ण करने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से जो दिशा निर्देश रहते हैं उसी के अनुसार जिला पुलिस काम कर रही है। एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल ने बताया कि पोलिंग बूथों की मैपिंग का कार्य चल रहा है। चुनावों से पहले वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जाती है कि जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पोलिंग बूथ क्रिटिकल है और कौन से ऑर्डिनरी होंगे। इस पर वर्तमान में जिला पुलिस काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा पुलिस के पास लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बॉर्डर पर तैनाती के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 2 सेक्शन आ गई हैं और इन सेक्शन को
ससारपुर टेरेस जो कि इंटरस्टेट नाका है, वहां पर 2 नाके स्थापित करके वहां पर तैनात कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद और भी फोर्स आने की संभावना है और कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लगने उपरांत जिस तरह के निर्देश चुनाव आयोग से आएंगे उसी अनुरूप जो है कार्य किया जाएगा। वहीं एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नूरपुर जिला पुलिस को भी पैरामिलिट्री फोर्स की 3 सेक्शंस जो है मिली है, जिन्हें बॉर्डर एरिया पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि नूरपुर जिला पुलिस का जो क्षेत्र आता है उसका बॉर्डर जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगता है। ऐसे में जो पैरामिलिट्री फोर्स नूरपुर जिला पुलिस को मिली है उन्हें भी बॉर्डर एरिया में सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया जाएगा। रोजगार के विभिन्न कंपनियों द्वारा युवाओं को अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसी कड़ी में बात करें तो बद्दी जिला सोलन की एक कंपनी ने सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और गनमैन के 90 पद अधिसूचित किए। रोजगार अधिकारी धर्मशाला आकाश राणा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं और सिक्योरिटी सुपरवाइजर और 12वीं पास जो है रखी गई है। आयु सीमा सिक्योरिटी गार्ड के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष रखी गई है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए और ड्राइवर के लिए 25 वर्ष से 55 वर्ष, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 30 से 55 वर्ष और गनमैन के लिए आयु सीमा 30 से 55 वर्ष 53 वर्ष रखी गई है। सभी इच्छुक उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ 13 मार्च को उप रोजगार कार्यालय कांगड़ा, 14 मार्च को उप रोजगार कार्यालय देरा और 15 मार्च को उप रोजगार कार्यालय ज्वालामुखी में उपस्थित होकर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी कंपनी के इंटरव्यू में भाग लेना चाहते हैं उन्हें कंपनी की जो वेबसाइट है जो उस पर पहले आवेदन करना होगा। बिना कंपनी की वेबसाइट पर आवेदन किए कोई भी अभ्यर्थी इंटरव्यू में भाग नहीं ले पाएगा। जल जनित रोग बढ़े, मामला जयसिंहपुर उपमंडल की कोसरी पंचायत का है। कोसरी पंचायत में मट मैला पानी आने के कारण लोगों में जल जनित रोग बढ़ गए। बीडीसी लंबा गांव के चेयरमैन और कोसरी निवासी कुलवंत राणा ने बताया कि ये दूसरी बार है कि गांव में जो पानी की सप्लाई आती है वो मट मैली आ रही है। कंगेण पेयजल योजना की सप्लाई वहां पर होती है। 20 दिन पहले भी कंगेण पेयजल योजना से मट मैले पानी की सप्लाई हुई थी, जिसके चलते लोगों में, ग्रामीणों में उल्टी दस्त की समस्या आना शुरू हो गई थी। हालांकि उसके उपरांत जब शिकायत की गई तो सप्लाई में सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि वे स्वयं गांव-गांव जाकर जो है लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पता कर रहे हैं और अधिकतर ग्रामीण जल जनित रोगों की वजह से पीड़ित हैं। वहीं जल शक्ति विभाग का कहना है कि पिछले दिनों बारिश की वजह से मट मैला पानी चला गया था, लेकिन वर्तमान में सप्लाई ठीक है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोसरी पंचायत में मट मैले पानी आने की शिकायत लोग कर रहे हैं, तो पंचायत में जाकर पानी की जांच की जाएगी। साइबर ठग लोगों को ठगने के नित नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। वर्तमान में कई लोग ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे में अब शातिरों ने ट्रेडिंग की ट्रेनिंग देने के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। ताजा मामला जिला कांगड़ा से ही संबंधित है। एक व्यक्ति कांगड़ा से संबंधित जो कि पहले ही ट्रेडिंग कर रहे थे। हालांकि पहले वे आधिकारिक जो वेबसाइट रहती है उस पर ट्रेडिंग कर रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो सर्च किया, तब उन्हें एक लिंक मिला और लिंक के जरिए वे शातिरों के चुंगल में फंस गए। शातिरों ने पहले उन्हें अच्छा खासा मुनाफा ट्रेडिंग सिखाने के बाद होने की बात कही थी। इसी कड़ी में शातिरों ने उनका फर्जी इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोल दिया। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोलने के बाद शातिर उनसे लगातार पैसा डालने का दबाव बना रहे थे। अच्छी कमाई घर बैठे हो सके, इसी के चक्कर में कांगड़ा निवासी व्यक्ति ने दिसंबर माह से लेकर अब तक करीब 10,61,000 रुपए की राशि जो शातिरों ने फर्जी इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोला था उसमें जमा करवा दी। जब उसके उपरांत जब शातिरों ने संपर्क करना छोड़ दिया और मुनाफा भी नहीं हुआ, तब व्यक्ति को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई।
विभिन्न 5 ट्रांजैक्शन के माध्यम से कांगड़ा निवासी व्यक्ति ने शातिरों के खाते में 10,61,000 रुपए की राशि डाल दी। अब साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। साइबर क्राइम थाना धर्मशाला के एएसपी प्रवीण दीवान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत आई है, मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की है कि शातिर नए नए तरीके लोगों को ठगने के इजाद कर रहे हैं। ऐसे में जो भी ट्रेडिंग कार्य करते हैं या अन्य कोई भी लिंक आपके मोबाइल पर आता है तो उसे पूरी सावधानी के साथ देखें और लिंक पर क्लिक करने से बचें, जिससे कि आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। जिला कांगड़ा पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बात करें तो कांगड़ा पुलिस ने नशे की चर्स की बड़ी खेप बरामद की है। 1 किलो 943.5 किलोग्राम चर्स जो है बरामद की गई है। कांगड़ा पुलिस की ओर से कछियारी में पेट्रोल पंप के पास नाका लगाया गया था। इस दौरान एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी। गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर 1 किलो 943.5 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि आरोपियों की पहचान सुखराम निवासी पद्दर मंडी, विशनदास निवासी पद्दर मंडी और शुभकर्ण निवासी ज्वाली के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि जो सुखराम और विशनदास हैं वे पद्दर से चर्स लेकर आए थे और शुभकर्ण को बेचने वाले थे, जिससे कि आगे ज्वाली में अन्य स्थानों पर इसे बेचा जाना था। नशा तस्करों के इस प्रयास को कांगड़ा पुलिस ने नाकाम कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ये अब तक की सबसे बड़ी चर्स बरामदगी है। सभी आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसपी ने बताया कि निर्माता घर में बनी चर्स को पहले खरीदार को लगभग 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है और ये खरीदी गई चर्स फिर छोटी छोटी मात्रा में और बाजार में बेची जाती है और इसकी कुल कीमत जो बरामद हुई है 3 से 4 लाख रुपए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से नशे के खिलाफ जिला पुलिस अभियान छेड़े हुए हैं और ये बड़ी सफलता आज जिला कांगड़ा पुलिस को मिली है, भविष्य में भी ये अभियान इसी तरह से चलता रहेगा और नशा तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस की मुहिम इसी तरह से चलती रहेगी। ये तो थी आज की मुख्य अपडेट्स। कल फिर से नई अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।